बहुत से किसान आए हैं, ये जो रंगीन किस्में हमसे देख रहे हैं, उसके पौधे कहाँ मिलेंगे उसकी जानकारी हमसे ले रहे हैं। हमारे यहाँ ठीक मात्रा में आम की किस्में हैं, वो हमारे बस्ती जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया में है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बस्ती के इंडो इजराइल सेंटर पर आम की परंपरागत किस्मों की बिक्री तो हो ही रही थी, लेकिन रंगीन किस्में कुछ दिनों से उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि रंगीन किस्मों की डिमांड ही इतनी ज़्यादा होती है कि वे बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं। लेकिन अब आप सभी लोगों को यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि रंगीन किस्मों की भी बिक्री स्टार्ट हो गई है। जिन लोगों को भी आम की कलर्ड वैरायटीज इस केंद्र से लेनी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आप सेंटर पर कैसे पहुंच सकते हैं, पौधे लेने का समय क्या है, और हाँ, अब की बार इतनी भारी डिमांड के चलते प्रति व्यक्ति रंगीन पौधों की बिक्री को लिमिटेड कर दिया गया है। इसीलिए आपको मैक्सिमम कितने पौधे मिलेंगे, इसके बारे में भी वीडियो में बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले महीने लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित आम महोत्सव में इस इंडो इजराइल केंद्र का स्टॉल लगाया गया था, जिससे कि आप सभी लोगों को इस केंद्र के बारे में जानकारी मिल सके। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस केंद्र की बहुत तारीफ की। इसी समय हमारी मुलाकात हुई हमारे ही जिले के संयुक्त निदेशक उद्यान डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से, जिनकी देखरेख में यह केंद्र सुचारू रूप से अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहा है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर अतुल सर के पास और उन्हीं से जानते हैं इस केंद्र के बारे में। आम फलों का राजा है। हमारे प्रदेश में आम की लगभग 1200 प्रजातियां विकसित हैं। उन प्रजातियों का जून के महीने में हर साल एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का यहाँ पर डिस्प्ले होता है। पूरे प्रदेश से आम की किस्में, किसानों द्वारा उगाई गई जो किस्में हैं वो यहाँ लाई जाती है, इसकी प्रतियोगिता की जाती है। और कुछ जो हमारे संस्थान हैं उसमें, जैसे कि हमारा बस्ती में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, CISH रहमान खेड़ा में है, सहारनपुर में औद्यानिक प्रशिक्षण केंद्र, मलिहाबाद में हमारा एक केंद्र है। इन केंद्रों में भी विभिन्न प्रकार की सैकड़ों की संख्या में प्रजातियां विकसित की गई हैं। उनके फलों को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। उसी क्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्ती के भी ये हमने यहाँ पर वहाँ की जो हमारी रंगीन किस्में हैं, जो इजराइल और भारत सरकार के सहयोग से संचालित हो रहा है, वहाँ की विकसित किस्मों को यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर रखा है कि किसान जो यहाँ आ रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। कुछ अभी तक लोग दशहरी, लंगड़ा, चौसा इन प्रजातियों के ही बारे में जानते थे, तो उनको हमारी जो रंगीन किस्में हैं, जो देखने में भी खूबसूरत हैं, खाने में भी अच्छी हैं, इसकी निर्यात योग्य किस्में हैं, इसको बागवान लोग देखें, पहचाने, जानें, जिससे कि किसान इसको लगाएं और खाने वाले लोगों को इसकी प्रजातियों के बारे में जानकारी हो, जिसकी मांग बढ़े। उस उद्देश्य से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टॉल लगाया गया है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो आए हुए किसान हैं, हमारे बहुत से किसान आए हैं, ये जो रंगीन किस्में हमसे देख रहे हैं, उसके पौधे कहाँ मिलेंगे उसकी जानकारी हमसे ले रहे हैं। सबको हमने उनको बताया है कि इस समय हमारे यहाँ ठीक मात्रा में आम की किस्में हैं, वो हमारे बस्ती जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया में है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के 2 महीने पहले तक यहाँ पर प्लांट्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादा से ज्यादा पौधे यहाँ से ले जा सकते थे। उसका भी एक कारण था, काफी कम लोगों को इस केंद्र के बारे में जानकारी थी। जून के महीने में हमने इस केंद्र के बारे में 2 वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली, जिसे आप सभी लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। लाखों लोग इन वीडियो को देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का यह इंडो इजराइल केंद्र पूरे देश में फेमस हो गया। और भी राज्यों में आम के लिए इंडो इजराइल सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन बस्ती का यह सेंटर अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर देश के प्रमुख संस्थानों द्वारा रिलीज की गई आम की रंगीन प्रजातियों को भी तैयार किया जाता है। चाहे बात हो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा जारी आम की रंगीन प्रजाति अंबिका और अरुणिका की, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा रिलीज की गई प्रसिद्ध रंगीन किस्में जैसे पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा पीताम्बर या पूसा प्रतिभा की। यहाँ पर इन सभी रंगीन किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।
यही नहीं, रंगीन किस्मों के साथ ही साथ आम की पुरानी व्यावसायिक किस्मों के भी पौधे तैयार किए जाते हैं। पुरानी किस्मों में दशहरी, अम्रपाली, मल्लिका, लंगड़ा, चौसा, गौरजीत, सफेदा, रोमानी आदि किस्में प्रमुख हैं। अगर अभी का सिचुएशन आपको बताया जाए तो देश के हर एक कोने से यहाँ के पौधों की मांग की जा रही है। असम हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर बात केरल की हो, लोग हर जगह से यहाँ के पौधे लेने आ रहे हैं। लेकिन यह डिमांड हमेशा ही ऐसी नहीं थी। जून में जब से हमने इस सेंटर के बारे में वीडियो डाली, तभी से अचानक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पौधों की डिमांड करने लगे। अब इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आम के पौधे तैयार कर पाना तो बहुत मुश्किल है। जून के पहले भी प्रदेश के कई किसानों के द्वारा पौधों की मांग की गई थी, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही गड्ढे खुदवा रखे हैं। पहले पौधे उपलब्ध होने पर आसानी से मिल जाते थे। जून के पहले जिन किसानों ने पौधों की डिमांड की थी, उन्हें भी पूरा करना है। और अभी जो इतनी भारी संख्या में देश के कोने कोने से लोग पौधे लेने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी खाली हाथ ना लौटना पड़े। इसके लिए डॉक्टर अतुल सर ने कहा कि अभी मौजूदा समय में रंगीन पौधों की नई डिमांड के लिए प्रति व्यक्ति पौधों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि सभी लोगों को आम की रंगीन पौधे मिल सके। अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 से 5 रंगीन पौधे संस्थान से ले सकता है। रही बात परंपरागत किस्मों की, तो उपलब्धता के आधार पर आप उन किस्मों की ज्यादा पौध भी इस केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ किसानों के द्वारा तो 3000 से 4000 रंगीन पौधों की भी मांग की जा रही है। इतने कम समय में इतने अधिक पौधे उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं है। हमें ऐसी भी जानकारी मिली है कि किसानों की आड़ में कुछ प्राइवेट नर्सरी वाले भी यहाँ से पौधों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वे यहाँ से 57 रुपए में पौधे लेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेकर वे इन पौधों को बेच देंगे। ऐसा ना होने पाए, इसके लिए भी केंद्र के द्वारा सार्थक कदम उठाए गए हैं। यह सरकारी केंद्र बिना किसी लाभ के इन पौधों की बिक्री कर रहा है। इतने कम दाम में आपको इतना अच्छा पौध और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि देश के किसी भी राज्य से अभी कोई भी किसान आए तो कम से कम 4 से 5 रंगीन पौधे उसे मिल जाएं। अतुल सर ने बताया कि अब की बार कुल 40,000 आम के पौधे यहाँ तैयार किए गए थे, जिनमें से 15 से 16,000 रंगीन पौधे थे। 40,000 में से अभी लगभग 20,000 पौधों की बिक्री की जा चुकी है। बाकी बचे 20,000 पौधों में अभी लगभग 8,000 रंगीन पौधे केंद्र पर हैं। इनमें से कुछ अभी बिक्री के लिए तैयार हैं और कुछ जिनकी ग्राफ्टिंग अभी हाल ही में की गई है, उन्हें सितंबर महीने के अंत में दिया जाएगा। डॉक्टर अतुल सर ने आगे बताया कि यह केंद्र अपनी फुल कैपेसिटी से पौधे तैयार करने में लगा हुआ है। आम के जो मदर प्लांट्स हैं, जिनसे साइन या कलम लेकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, वे मदर प्लांट्स अभी हाल ही के वर्षों में लगाए गए हैं, इसीलिए वे अभी बहुत छोटे हैं। जब मदर प्लांट्स छोटे होते हैं तो नए पौधे तैयार करने के लिए कलम भी कम ही मिल पाती है। पिछले वर्ष भी काफी मदर प्लांट्स इस केंद्र पर लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में जैसे जैसे मदर प्लांट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आम के अधिक से अधिक पौधे इस केंद्र के द्वारा तैयार किए जाएंगे। इस केंद्र पर तो ऐसे ऐसे कुशल कारीगर हैं जिन्हें एक कलम बांधने में 30 सेकंड का भी समय नहीं लगता, और वे सभी सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं प्लांट्स के प्राइस की। यहाँ जो पुरानी व्यावसायिक किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, अम्रपाली आदि हैं, इन सभी का मूल्य 50 रुपए प्रति पौधा है, तथा जो रंगीन किस्में हैं और कुछ और किस्में जैसे चौसा आदि का मूल्य 57 रुपए प्रति पौधा है। तो अब आपको बताते हैं कि पौधा मिलने का समय क्या है। रविवार तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन यह केंद्र बंद रहता है। बाकी सभी दिनों में आप सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ये टाइम गर्मियों के लिए है। अभी आप इसी समय में पौधे ले सकते हैं। दोपहर में 12 से 3 के बीच पौधों की बिक्री नहीं की जाती, क्योंकि गर्मियों में इस बीच में पौधे ले जाने पर उनके सूखने का खतरा बना रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, इसीलिए पौधे लेने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अभी आपको जो भी जानकारी दी गई है, ये आज दिनांक 20 अगस्त 2022 का अपडेट है। अब हम आपको बताते हैं कि आप इस सेंटर पर कैसे पहुंच सकते हैं। इस सेंटर का नाम है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। यह सेंटर मुख्य रूप से आम के फलों पर वर्क कर रहा है, इसीलिए हाल ही के दिनों में इस केंद्र में लगे बोर्ड पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
फॉर मैंगो भी लिखा पाया गया। यह केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में स्थित है। बस्ती शहर से अयोध्या जाने के लिए नेशनल हाईवे बना हुआ है। इसी हाईवे पर बस्ती से अयोध्या की तरफ लगभग 12 किलोमीटर आने पर आपको गोटवा बाजार मिलेगा। आपको गोटवा बाजार के ओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ना है, नहीं तो आप गोटवा बाजार क्रॉस कर जाएंगे। आपको ब्रिज के नीचे ही रहना है। इसी मार्केट के बीच से इंडो इजराइल सेंटर के लिए रास्ता गया है। इस बाजार से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सेंटर स्थित है। यह केंद्र बस्ती शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है, इसीलिए अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बस्ती से गोटवा बाजार के लिए टेम्पो या प्राइवेट बस आपको मिल जाएगी। फिर गोटवा बाजार से 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी बचती है। अगर यहाँ से कोई साधन आपको ना भी मिले तो आप पैदल यहाँ आ सकते हैं। अब अगर आपको बस्ती पहुँचना है तो लखनऊ तथा गोरखपुर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बस्ती का स्टेशन कोड है BST। लखनऊ से गोंडा होते हुए ट्रेन बस्ती पहुँचती है। गोरखपुर से भी अनेक ट्रेन आपको बस्ती के लिए मिल जाएगी। बस्ती स्टेशन से यह सेंटर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो लखनऊ से अयोध्या होते हुए आप सीधे बस्ती पहुंच सकते हैं। लखनऊ से बस्ती की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, लेकिन आपको बस्ती से लगभग 12 किलोमीटर पहले ही गोटवा बाजार मिल जाएगा, इसीलिए आपको वहीं उतर लेना है। अगर गोरखपुर से आप बस से आते हैं तो बस्ती से अयोध्या की तरफ 12 किलोमीटर आने पर गोटवा बाजार मिलेगा। गोरखपुर से बस्ती की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। अगर हमें इस बारे में और भी जानकारी देनी होगी तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। मतलब कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में हम जानकारी शेयर कर देंगे। आप में से जिन लोगों को यहाँ से पौधे मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।